पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई थी। जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी और जब फायरिंग खोली थी इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया। हमें बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी लिहाज के अब खुलकर कश्मीरी मुसलमानों की, खालिस्तान के सिखों की, जैसे का नक्सलाइट्स, नागालैंड्स, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर दैट पाकिस्तान हैज, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मस्ट बी डिप्लॉयड नाउ इन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। इज्जत नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वोट मिलता है मुसलमानों को गाली देने पे और पाकिस्तान को गाली देने पर। इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बराबर का मुल्क होने की या आइंदा आने वाले दिनों में एक बराबर के पार्टनर के तौर पर वो नजर आई है। दोस्तों, एक बार को तो कुत्ते का पूंछ भी सीधा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं सुधर सकती है। इसी तरह से दोस्तों, कल फिर एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए भारत के एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वे हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवानों को टारगेट करते हुए फायरिंग कर रही थी, जिसकी मदद से पाकिस्तान चाहता था कि टेररिस्ट भारत के अंदर घुसपैठ कर ले। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे जवान मारे जा चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के 6 जवान मारे गए हैं, जिस चीज़ को देख करके पाकिस्तान अब अपना छाती पीट रहा है और कह रहा है कि भारत ने फिर एक बार हमारी आर्मी को ठोक दिया। इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी सरकार ये भी प्लानिंग कर रही है कि वहाँ यूएन में जा कर के फिर एक बार भारत और कश्मीर का रोना रोए, और ये भी कहना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के लोगों को ठोक रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है, प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला, उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में 2 हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। कहने को कई सोर्स बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट ने ट्रिगर करा था, एक ब्लरी सा वीडियो पीए जो भी है इनका क्या लश्कर तैयबा ने बाहर डाला है, जिसके पीछे काफी सारे अब भारत में तो रोना रोने वाले हैं, वो बोलते हैं नहीं जी वो एकदम रियल है, उसके अंदर दिखता दाखता कुछ है नहीं। नाउ इंटरेस्टिंगली ये देखिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, लैंडमाइंस होती हैं और भी कई चीजें की कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर ये दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक is about suicide bombings or it is about direct gun fighting। दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, उन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली देश के लिए त्याग दी 11 फरवरी को। और ये जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, वेरी ट्रेजिक, एंड मे गॉड ब्लेस देम एंड देयर फैमिलीज विद स्ट्रेंथ टू डील विद देम। दे विल sacrifice is just too high to keep this country safe। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, स्पोरेडिक,
ठीक है, पूंछ में, रजौरी में, जम्मू के रीजन के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं। होता क्या है? होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया, क्योंकि वो देवर क्वाइट क्लोज टू द एलओसी और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमें पूरी जिंदगी बताया गया 2 बातें कि जी कि आपका दुश्मन नंबर 1 इंडिया है, वो पाकिस्तान को बेसिकली वो देखना नहीं चाहता, वो हमारी आज़ादी खा जाएगा, कब्जा कर लेगा हमारा, और हमारा मुकाबला ना चाहते हुए भी जो था वो इंडिया के साथ था, नेचुरली वो बनता था। तो हमें तो इंडिया का चूरन बेचा गया ना पिछले 75 साल। जी बिल्कुल। तो हम मेरा ख्याल है रह गए, को मुकाबला ही कोई नहीं अब तो। उस इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। ठीक है, हमें ठीक है, दुनिया की मुखालफतें होती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ झगड़े होते हैं, अभी भी चल रहे हैं झगड़े दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हमें इंडिया सेंट्रिक होके अपनी तरक्की जो है वो इमदाद से बांध देनी कि हमें इमदाद मिलती रहेगी और हम चलते रहेंगे, वो नजरिया गलत साबित हुआ है। और मुस्तकिल दुश्मन, मुस्तकिल दोस्त कोई नहीं होता जी, स्पेशली ये जो हमसाया मुल्क है, चाहे मोदी जैसा हुक्मरान हो, हमें बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाना चाहिए था, जितने भी हासिल कर सकते हैं। नहीं, देखें ना आप पाकिस्तान के 75 साल देखें, उसमें हमने अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान वाली जंग में हम कूदे, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो अब आपके सामने हैं वो किस तरह के हैं। फिर हमने एक और जंग लड़ी अमेरिका के कहने के ऊपर, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उन्हीं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ी। अच्छा, नतीजा ये निकलना चाहिए था कि वो टाइज गहरी होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। नतीजा ये निकला है कि हम जो है वो अब कहीं पे भी नहीं है और इंडिया जो है वो हर जगह के ऊपर। नहीं, एक तो आप ये समझ लें कि आप ये ना समझें कि आप कहीं भी नहीं। ओके। मैंने एक टर्म यूज किया, क्लाइंट स्टेट। हमने खुद अपने आप को क्लाइंट स्टेट के तौर पर पेश किया। ओके। और ये सिर्फ अफगान जिहाद जो सो कॉल्ड है उस वक्त नहीं है, हमने अयूब के दौर में क्लाइंट स्टेट के तौर पर पेश नहीं किया। हमने कहा सीटो सेंटो पैसे दें जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके जासूसी तैयारे भी उड़ाते रहे। ये गलतियां हमारी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उस वक्त हम इस्तेमाल हो गए, हम बच्चे तो नहीं हैं, हम भी तो पूरा एक 25 करोड़ का मुल्क है, मजाक तो नहीं है। वो जो आपकी अशराफिया थी, उन्होंने अपने स्टेक्स कुछ और तरह अमेरिका के साथ मुंसलिक कर लिए।